अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं सैयदा और आप देख रहे हैं सैयदा फूड एंड व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको शादो आबाद रखें, हमेशा सलामत रखे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं रमज़ानों की एक स्पेशल डिश, और जो रोज़ ही बनाई जाती है। दही बड़े की रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके, और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए दही बड़ों के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ हमारे पास बेसन है 250 ग्राम, उसके बाद दही है हमारे पास यहाँ 1.5 पाव 375 ग्राम। चटनी बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उसमें थोड़ा सा हमारे पास पुदीना है, थोड़ा सा धनिया है, और थोड़ी सी 3 अदद जो है वो हमारे पास ग्रीन चिली है। और आपको मैं हरी मिर्चों का साइज़ दिखा देती हूँ कि इस साइज़ की होनी चाहिए। ये देखिए इतनी बड़ी हरी मिर्च थी जो मैंने 3 अदद ली है। उसके बाद यहाँ पे हाफ़ टी स्पून मेरे पास ज़ीरा है, और दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, ये है गार्लिक। और गार्लिक जो है ये बहुत अच्छा फ्लेवर लेकर आता है, इसको कभी भी मिस मत कीजिएगा। दही बड़ों की जान है ये, और बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है ये, तो इसे ज़रूर डालिएगा। 3 से 4 अदद मैंने यहाँ पे गार्लिक के पीस ले लिए हैं। और अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से पीसेंगे जब तक हम अपने बेसन का अच्छी तरीके से फ़ाइन पेस्ट बना लेते हैं। और देखिए बेसन में मैं क्या क्या ऐड कर रही हूँ। 2 पिंच मैंने यहाँ पे मीठा सोडा, खाने का सोडा लिया है, और इसके अलावा मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है। इसके अलावा इसमें कोई भी स्पाइस नहीं जाएगा। अब इसको अच्छी तरीके से हम बीट करेंगे, इसका बैटर बनाएंगे, और बैटर जो है वो बिल्कुल पतला नहीं होना चाहिए। देखिए पानी हम आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर ऐड करेंगे, अगर एक साथ पानी ऐड कर देते हैं तो पतला होने का ख़तरा है। तो चलिए इसका पेस्ट हमारा तैयार हो चुका है, और यहाँ पे मैंने पानी लिया है, इसमें मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है, और पकोड़े बनाते ही हम इसमें गरम गरम कन्वर्ट कर देंगे ताकि वो सॉफ़्ट हो जाए। अगर आपका बैटर जो है वो थोड़ा पतला हो जाए तो बिल्कुल भी घबराइएगा मत, और उसमें थोड़ा सा बेसन ऐड कर दीजिएगा ताकि वो थिक हो जाए, क्योंकि थिक क्वांटिटी ही चाहिए हमें। पतले हो जाएंगे तो फिर वो पकोड़े बनने में टेंशन हो जाएगी। देखिए अच्छी तरीके से इसको मैंने हाथ से बीट कर लिया, क्योंकि मेरा भी यहाँ थोड़ा पतला हो गया था। मैंने थोड़ा सा बेसन इसके अंदर ऐड किया है, और ऐड करने के बाद अब इसे अच्छी तरीके से मैं फेंट रही हूँ। इसका जो बैटर है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी होना चाहिए कि आप जब पैन में इसको डालें तो ये फ़ौरन फूल कर ऊपर आ जाए। तो देखिए अच्छी तरीके से मैं इसे बनाती हूँ, और चूल्हे पे मैंने यहाँ पे सरसों का ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। इसे हम तेज़ गरम करेंगे। सरसों का ऑयल अमूमन मैं पहले भी गरम करके रख देती हूँ, कभी ऐसा होता है टाइम नहीं है तो उसी वक्त भी मैं तेज़ गरम कर लेती हूँ। और आप लोगों से भी मैं यही कहूँगी कि रमज़ान आने वाले हैं, तो रमज़ानों में पकोड़े की कोई भी फ्राई की चीज़ है अगर, तो उससे आप सरसों के तेल में ही फ्राई कीजिए। ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। दूसरे कुकिंग ऑयल हैं उनसे बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, चाहे वो जितने भी ब्रांडेड हो। या तो आप जैतून ऑयल यूज़ कीजिए फ्राई के लिए, या फिर आप सरसों का ऑयल यूज़ कीजिए फ्राई के लिए। तो देखिए यहाँ मैंने पकोड़े बनाना फ्राई करना स्टार्ट कर दिए हैं। अब साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किस साइज़ के बना रहे हैं, किस शेप के बना रहे हैं, चपटे बना लें, गोल बना लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो फ्रेस्को स्टाइल में बना लें, निम्को स्टाइल में बना लें, और अच्छी तरीके से बस अब हम इसको फ्राई करेंगे। नीचे से जब ये लाइट ब्राउन हो जाएंगे तब हम इसको फ्लिप करेंगे। अच्छा देखिए आप ये बूंदी स्टाइल में भी बना सकते हैं, जिसको हम निम्को कहते हैं। और लेकिन इसके लिए जो है ना थोड़ा सा बैटर जो है वो आपका और मज़ीद थिक होना चाहिए। इसको भी मैं एंड में आपको तरीका बता दूंगी कि किस तरीके से निम्को स्टाइल आप बना सकते हैं, जिसे अमूमन लोग अक्सर बूंदिया भी कहते हैं। जब पकोड़े लाइट ब्राउन हो जाएं तो आप इसको फ्लिप कर लीजिए। देखिए यहाँ मैं 2 से 3 बार अपने पकोड़ों को पलट चुकी हूँ, और बस अब ये थोड़ी देर में फ्राई होने वाले हैं। अच्छी तरीके से ऐसा कलर ले लीजिए जो आपको अच्छा लगता हो, लाइट ब्राउन ले लीजिए, डार्क ब्राउन ले लीजिए, और बस अंदर तक ये पकने चाहिए ताकि जब इसे आप पानी में डिप करें तो ये बहुत अच्छे तरीके से और जल्दी सॉफ्ट हो जाए। देखिए लाइट ब्राउन यहाँ हमारे पकोड़े हो चुके हैं, बस हमें यही कलर चाहिए। अब इसे हम डायरेक्ट पानी में कन्वर्ट कर देंगे। डिप करने के बाद इसे हम 5 से 10 मिनट तक सॉफ्ट करने के लिए छोड़ देंगे।
देखिए मैं सारे पकोड़े निकाल लेती हूँ और सबको पानी में ऐड कर देती हूँ। आप चाहें तो इसके ऊपर लिड से इसको कवर कर दीजिए ताकि ये और मज़ीद अच्छे तरीके से सॉफ़्ट हो जाएं। थोड़ा टाइम दीजिए ताकि अच्छे सॉफ़्ट हों। अक्सर अमूमन जो है वो पकोड़े हार्ड रह जाते हैं तो वो दही में फिर अच्छे नहीं लगते। तो चलिए यहाँ मैं आपको एक परफ़ेक्ट बूंदी स्टाइल नाप बता दूँ कि किस तरह आप बनाएंगे तो एक ज़बरदस्त बाज़ार जैसी आपकी बूंदियाँ बनेंगी। आप फ्रेश को कह लें, निम्को कह लें, बूंदियाँ कह लें, जो भी कहते हैं। थिक बैटर रखेंगे आप। ये बैटर थोड़ा सा पतला है और 1 टीस्पून भर के आप जब उसको फ्राई पैन में ऐड करेंगे, उसे फ्राई करेंगे तो बिल्कुल आपका वही स्टाइल बनेगा जो हम बाज़ार से ख़रीदते हैं, बूंदियाँ, दही बूंदी। और देखिए इस तरीके से बस आप इसको फ्राई करते जाएंगे। और एक दो आपको मैं हाथ से भी इसमें ऐड करके दिखा देती हूँ। ये बैटर थोड़ा पतला है, आप उसके लिए थोड़ा गाढ़ा बैटर यूज़ करेंगे। ये देखिए अमूमन मैं तो मीठे दही बड़े बनाती हूँ या मुझे नमकीन दही बड़े भी छोटी वाली बूंदी स्टाइल में बनाने होते हैं तो मैं घर में ही इन्हें फ्राई करती हूँ। तो चलिए जब तक ये फ्राई होते हैं हम दही का फ़ाइन पेस्ट बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने सारी दही ले ली है। अब इसका मैं बहुत अच्छी तरीके से इसको बीट करूँगी, बिल्कुल फ़ाइन करूँगी। कोई भी लम्स नहीं होना चाहिए, दाने नहीं होने चाहिए। अगर मलाई है तो आप मलाई को रिमूव कर दीजिए क्योंकि मलाई नहीं होनी चाहिए, उसमें दाना दाना आता है दही बड़ों में, फिर वो अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे हमारे बिल्कुल ज़बरदस्त से ये निम्को फ्राई हो चुके हैं और इसको अब हम निकाल लेते हैं। ये देखिए इसी पॉइंट पे आके अगर आप चाहें तो इसको स्टोर कर सकते हैं 1 महीने के लिए। इसे आप किसी भी बड़े थाल में निकाल लीजिए और उसे हवा के नीचे रख दीजिए। जब वो बिल्कुल खुश्क हो जाए उसको तोड़ के देखिए कि वो अंदर तक से खुश्क हो चुके हैं। फिर उसे आप एक ज़िपर बैग में भर कर रख दीजिए। 1 महीने तक आराम से आप रमज़ानों में इसे यूज़ कर सकते हैं। शेप भी आप देख लीजिए बिल्कुल परफेक्ट है। थोड़ी सी जो है वो अनइवन इसलिए है कि हाथ में कैमरा होता है और फ्राई की चीज़ें जो हैं वो बहुत मुश्किल हो जाती हैं बनाना क्योंकि मेरे पास अभी ट्राइपॉड नहीं है। जैसे ही ट्राइपॉड लूँगी तो और ज़्यादा बेटर जिस तरीके से ये बनती हैं वो बना के मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। तो चलिए इसे भी मैं पानी में डिप कर देती हूँ ताकि ये सॉफ़्ट हो जाए। तो देखिए यहाँ हमारी दही बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है। चटनी हमारी तैयार हो चुकी है। आप थोड़ी सी थिक चटनी बनाइएगा। मैंने जग में ताकि स्पाइस ज़ाया ना हो तो थोड़ा सा पानी डाल के उसे भी साफ़ करके इसमें मैंने कन्वर्ट कर दिया। तो देखिए अब इसे आप दही में ऐड कर लीजिए और अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लीजिए। 4 to 5 टीस्पून इसके अंदर आप ये चटनी ऐड कर दें। अगर आप ज़्यादा स्पाइस खाते हैं तो ज़्यादा स्पाइस ऐड कर दीजिए। मैं तो यहाँ कम स्पाइस ऐड करूँगी। और देखिए कितना ज़बरदस्त कलरफुल सा ये मिक्स हो चुका है। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और फिर इसके अंदर इससे मैं हाफ़ निकाल लूँगी बाहर और इसके अंदर अब हम अपने दही बड़े ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसमें सॉल्ट ऐड कर दीजिए। 1/2 टीस्पून मैंने सॉल्ट ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर दीजिएगा क्योंकि मैंने चटनी में भी ऐड नहीं किया था। तो देखिए यहाँ पे हमारे दही, चटनी और बड़े बिल्कुल तैयार हैं और इसको हम इस तरीके से स्क्वीज़ करेंगे और सारा पानी इसका जब अच्छे से निकल जाएगा तो हम इसे दही में ऐड करेंगे। देखिए अच्छी तरीके से इस तरीके से स्क्वीज़ कर करके आप इसको सेटिंग से रख दीजिए और दही आप चाहें तो थोड़ी सी ज़्यादा कर लीजिए। अब फैमिली हमारी छोटी है तो फिर उसी हिसाब से मैं दही ऐड कर रही हूँ। इसमें थोड़ा सा दही मैंने अलग निकाल के आप रख दिया था और वो मैं ऊपर से इसके ऐड करूँगी। बस इसी तरीके से आप इसकी सेटिंग करते जाएं और सारे छोटे वाले पकौड़ियाँ भी मैं इसमें डाल दूँगी और ये भी इसके अंदर मैं डाल के और आपको फिर दिखाती हूँ। थोड़े से मैंने इस मिट्टी के बॉल में डाल दी हैं। इसमें खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। तो चलिए देखिए सारे जो मैंने पकोड़े दही में ऐड किए थे उसके ऊपर अब मैं बाकी की जो बची हुई दही है वो ऐड कर देती हूँ। आप लोग चाहें तो थोड़ा सा दही को पतला कर लीजिएगा अगर आपकी फ़ैमिली ज़्यादा है तो। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस फिर उसी के हिसाब से आप उसमें चटनी और नमक ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारी दही इसमें ऐड कर दी। अब इसे हम गार्निश करते हैं। थोड़ी सी इसके ऊपर हम चटनी ऐड करेंगे।
आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चटनी ऐड कीजिएगा। बॉल में भी अच्छी तरीके से चटनी ऐड कर देंगे और उसके बाद इसके ऊपर मैं पापड़ी ऐड करूँगी। देखिए पापड़ी को अच्छी तरीके से आप चूरा कर लीजिएगा, बहुत जितना आपको पसंद हो। बारीक पसंद हो तो बारीक कर लीजिए, मोटा पसंद हो तो थोड़ा मोटा कर लीजिए। इसको चूर के अच्छी तरीके से इसके ऊपर गार्निश कर लीजिए। अगर आप चाट मसाला पसंद करते हैं तो चाट मसाला ऐड कर लीजिए। केचप पसंद करते हैं, मीठी इमली की चटनी पसंद करते हैं तो वो ऐड कर लीजिए। वैसे ऑथेंटिक रेसिपी सिर्फ यही है कि दही बड़े के अंदर आप ग्रीन चटनी ऐड करें, पापड़ी थोड़ी सी ऐड अगर चाहें तो करें और बस उसे आप इसी तरीके से खाएं। बाकी लवाजमात तो एडिशनल हैं, जैसे जैसे जदीद दौर आ चुका है तो वैसे वैसे रेसिपीज़ में भी जो है वो एडिशनल चीज़ें ऐड हो रही हैं। तो देखिए यहाँ मैं एक आप लोगों को दिखाने के लिए केचप ऐड कर रही हूँ। वैसे मुझे केचप वाले दही बड़े अच्छे नहीं लगते, आज टेस्ट करके मैं आपको बताऊँगी कि केचप के साथ कैसा इसका टेस्ट आता है। ज़्यादा केचप ऐड नहीं करूँगी, ऐसा ना हो कि फिर खाया ना जाए, तो फ़र्स्ट टाइम अभी इतना ही काफ़ी है। तो देखिए ये है हमारे दही बड़ों की फ़ाइनल लुक और बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट और बहुत ही आसान और कम इंग्रेडिएंट्स में हमारे दही बड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। रमज़ानों में तो ये बहुत और रेगुलर बनने वाली डिश है और दही है तो इससे आपके बॉडी में पानी की कमी भी नहीं होगी। तो ये दही को आप बहाने बहाने से किसी न किसी डिश में ऐड करते रहा करें, क्योंकि इससे डिहाइड्रेशन नहीं होती और कैल्शियम की कमी भी इससे पूरी होती है। मैं आपको इसे टेस्ट करके दिखाऊंगी और बताऊंगी कि ये देखें, ये अगर आप थोड़ा सा इसको 1-2 घंटे के लिए रख देंगे तो ये बहुत ही मज़े के हो जाएंगे। ठंडा करके खाइए तो ये और मज़े के लगते हैं। बहुत मज़े के। रमज़ान की याद आ गई मुझे ना अभी से। अब एक मैं केचप वाला टेस्ट करके बताती हूँ। ये देखिए हाथ लगाने से ही टूट रहे हैं ना, थोड़ा सा मिक्स कीजिए और एक ही बात है। केचप वाला भी अच्छा है, डिफरेंट टेस्ट आया है इसमें ना, ये भी अच्छा मज़े का है। मीन्स ये कि मैं आज के बाद थोड़ा बहुत केचप डाल के खा लिया करूँगी। मैंने इसको भी पास कर दिया। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। हम बहुत मेहनत से आपके लिए रेसिपी लेकर आते हैं। इसी के साथ सैयदा को दें इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।